मैं संचित वर्मा पुत्र राम मोहन वर्मा निवासी ग्राम मीरा खेलपुरा थाना कोतवाली नगर बहराइच का मूल निवासी हूं। मेरी एक दुकान बहराइच जनपद के घंटाघर में स्थित है, जहां सोना चांदी के क्रय विक्रय का कार्य करता हूं। विगत 13 नवंबर 2024 को धारा सिंह उर्फ विष्णु पुत्र पांचू लाल जिला अलवर राजस्थान निवासी मेरे पास कुछ नकली सोने का सामान बेचकर 17.5 लाख रुपए की नगद धनराशि ले ली और मुझसे कहा, यह सोना किसी को बेचना नहीं, हम 15 दिन बाद अपना सोना लेकर आपका पैसा वापस कर देंगे। क्योंकि प्रार्थी की दुकान पर आरोपी धारा सिंह छिटपुट सोना चांदी खरीदता और बेचता रहता था। 15 दिनों के बाद प्रार्थी ने आरोपी को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ पाया। प्रार्थी उसके बताए पते पर गया तो वह पता भी फर्जी निकला, जिसके बाद प्रार्थी ने स्थानीय कोतवाली बहराइच में प्रार्थना पत्र दिया और काफी प्रयास के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। फिर मामले की जांच मौके के क्षेत्राधिकार कैसरगंज अपराध शाखा बहराइच श्रीमान रवि खोखर की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी सहित 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया। प्रार्थी को शिनाख्त के लिए अपराध शाखा बुलाया गया। प्रार्थी ने आरोपी धारा सिंह की पहचान की, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रीमान खोखर ने कहा कि आपका 1 लाख रुपए मिल गया है और आपके बचे हुए 7.5 लाख रुपए उनके परिजनों से मंगवाए गए हैं, जो पूरे के पूरे रुपए आपको कल मिल जाएंगे। इसके बाद प्रार्थी दूसरे दिन शाम को अपराध शाखा गया तो प्रार्थी को आरोपी के समक्ष उपस्थित किया गया, जिसमें सर्राफा मंडल के करीब 10 सदस्य मौजूद थे और पुनः रुपए देने की बात कही गई। आश्वासन के बाद प्रार्थी अपने साथियों के साथ घर लौट गया। पुनः अगले दिन प्रार्थी को क्षेत्राधिकारी ने अपराध शाखा बुलाया, जहां प्रार्थी को पता चला आरोपियों को छोड़ दिया गया है। क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया, आपके मुकदमे में कोई दम नहीं है, इसलिए आरोपियों को छोड़ दिया गया है। प्रार्थी ने जब अपना रुपये क्षेत्राधिकारी से मांगी तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, आप घर भाग जाओ। इसके बाद प्रार्थी ने बहराइच पुलिस कप्तान से शिकायत की और यह जांच अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच को सौंपी गई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर सहित 17 अन्य पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया, जबकि क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रवि खोखर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थी अपनी समस्या लेकर दर दर भटकने को मजबूर है, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अपने अधिकारों से हटकर श्री खोखर लगातार कैसरगंज में गलत उपयोग कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो प्रार्थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएगा। और आप क्या मांग कर रहे हैं उसको लेकर, उसके बारे में? मेरे साथ 13 नवंबर सन 2024 को एक घटना घट गई थी। नकली सोना लेकर हमने 17.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिया, जिसका नाम धारा सिंह पुत्र पांचू लाल था, जिला अलवर का रहने वाला। 2-4 बार आया, सामान लेकर गया, छोटा मोटा सामान लेकर आता था और जाता था। इस चक्कर में हमने रख लिया। अब 10-15 दिन बीते जाने पर मैंने उस सोने को गलाना चाहा तो देखा कि वो नकली था। उसके बाद मैं परेशान हुआ और नगर कोतवाली दौड़ा। वहाँ पर मेरा बहुत प्रयास करने के बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद जांच के आदेश कैसरगंज क्षेत्राधिकारी सीओ रवि खोखर, जो कि क्राइम भी देख रहे थे, उनको दिए गए और उन्होंने जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। उसमें से धारा सिंह के साथ साथ 5 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया और 2-3 दिन तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा। उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया कि अपराध शाखा आइए और पहचान कराइए कि यही व्यक्ति थे। हम गए और अपराध शाखा में जाकर उनको पहचान किया कि ये धारा सिंह हैं और इनके साथ कुछ 5 व्यक्ति और भी थे जो शामिल थे। तो धारा सिंह से बात कराई गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने इनके साथ ठगी की हुई है और 10 लाख रुपए हमने पुलिस को दे दिया है। बाकी के बचे हुए रुपए आपके कल सुबह घर वाले मेरे लेकर आ रहे हैं। तो मुझे वहां से 1-8 घंटे के बाद भेज दिया गया घर कि जाइए, फिर कल आ जाइएगा और वैसे लेकर जाइएगा। हम कल अगले दिन गए वहां पर, तो वहां देखा कि सन्नाटा है और कोई आरोपी वहां मिला नहीं। सीओ साहब से हमने पूछा कि सर क्या हुआ, कोई है नहीं? कहें कि संचित सबको छोड़ दिया गया क्योंकि तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं था। हम कहा सर आप ही लोगों के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया, हमने लिखा और इसमें कोई कैसे क्या कर दिए? तो उन्होंने बोला कोई दम नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा हमारा रुपया क्या हुआ, जो आज 7.5 लगाने थे और 10 लाख कल रखे हुए थे आपके पास? तो बोले कोई रुपया नहीं है, आप जाइए और इस मैटर में हमसे कोई बात मत करिएगा। उसी दौरान हम लोगों ने कप्तान के पास गए, हम सब लोग कप्तान के पास गए, वहां पर अपनी बात रखी तो उन्होंने तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश सौंपे और तत्कालीन प्रभाव से उन्होंने 17 लोगों को लाइन हाजिर किया, जिसमें
सब इंस्पेक्टर भी थे और कांस्टेबल भी थे, लेकिन क्षेत्राधिकारी श्रीमान रवि खोकर जी को उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आज भी अपने कुर्सी पर जमे हुए हैं, क्राइम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे का निवारण नहीं हुआ आज तक। तो आप क्या चाहते हैं आप, और आपने उनके खिलाफ कहीं और कुछ शिकायत करी है? जी जी, हमने आईजी के पास किया, डीआईजी के पास भी किया और कई लोगों के पास हमने शिकायत किया। वहां से जांच के आदेश भी आए हैं गोरखपुर से। आपके मामले में कितना समय हो गया? करीब ठगी तो हुई है हमारी 1 साल हो रहे हैं, लेकिन ये मामला हमारा 7 महीने हो रहा है करीब। जी हाँ, कोई मतलब कि अच्छा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उनसे पूरा पुलिस सीओ साहब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, अब अपने डिपार्टमेंट का मामला है तो वो रुका हुआ है। सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम मेरा जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होगा। नहीं, रवि खोकर आप क्या कहना चाहिए, क्या वो पैसा हजम कर गए हैं? बिल्कुल हजम कर गए हैं। जब मेरा पैसा नहीं मिला, अपराधी बोल रहा है कि 10 लाख रुपए दिए, 7.5 लाख कल आ रहे हैं, और कुछ व्हाट्सएप चैट भी मेरे पास है जिसमें 10 लाख रुपए का जिक्र है। किसके सीओ द्वारा। हाँ, रवि खोकर थे? हाँ, कुछ व्हाट्सएप चैट थे मेरे पास, उसमें 10 लाख का जिक्र है। जैसा कि आप बता रहे हैं उसने आपसे ठगी, आपको सोना जो बेचा था सामान जी, आप सुना रहे हैं, आप कोई चीज गिरवी भी रखते हैं तो पहले उसकी जांच नहीं, जांचा था हमने। एक पीस चेक किया था, उसको वो क्लियर था, 85% आया था। तो उसने कहा कि लाइए दे दीजिए, इकट्ठा करके दे देते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी थी उसके, वो आता जाता था, तो हमने कहा कि ठीक है आप रख लीजिए अपने पास। तो इकट्ठा करके उसने हमको दे दिया, हमने रख लिया। लेकिन उसने जाते समय ये भी बोला कि आप 10-15 दिन इसको कुछ मत बोलिएगा, मैं वापस कर लूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जहां तक मेरी आवाज जाए, या सरकार तक या पुलिस विभाग तक, तो पूरी तरह से जांच करे, और निष्पक्ष जांच अगर कर देगी सरकार इनके खिलाफ तो बहुत से मामले निकल के बाहर आ जाएंगे। और कुछ 1-2 सुनारों का भी मामला है जो श्रीमान जी के अंडर में ही है। वो भी कैसरगंज का? जी, वो भी कैसरगंज का ही मामला है। वो तो करीब 1.5 करोड़ का मामला है। अच्छा, 1-2 ही महीने पहले आया है वो। पूरा परिचय। मैं संचित वर्मा, पुत्र राम मोहन वर्मा, मीरा खेलपुरा बहराइच का निवासी हूँ। एक छोटी सी दुकान है मेरी घंटा घर पर, लेन देन वहीं से करता हूँ सोने चांदी का। न्यू मंजू ज्वेलर्स। जी।